गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज कर रहे हैं हम लोग क्लास 12th मैथ्स एनआईओज का चैप्टर नंबर 34 वेक्टर्स। और आज है हमारे पास एक्सरसाइज 34.2 का सेकंड क्वेश्चन। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन। द मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी इंटरसेक्ट एट द पॉइंट ओ। ये जो लाइंस है ये दिख रही होंगी आपको, ये मीडियन है और इंटरसेक्ट कर रहे हैं तीनों आपस में एक पॉइंट ओ पर। यहाँ पर देख रहे होंगे आप, ये तीनों एक दूसरे को काट रहे हैं। फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर्स ओ ए ओ बी एंड ओ सी। आपको वेक्टर ओ ए, वेक्टर ओ सी एंड वेक्टर ओ बी का सम बताना है। ओके, तो देखिए पहले ये समझ लेते हैं मीडियन क्या होता है। ये वर्टेक्स से निकलता है और सामने वाली साइड पे बिल्कुल बीचों बीच जाके मिलता है। यानी इस ये जो लाइन है ये सामने वाली साइड को दो बराबर हिस्सों में कट करती है, ऐसा भी बोल सकते हैं। यानी इस लाइन के बिल्कुल सेंटर में होगा ये। दूसरी बात, मीडियन आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट कर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इनमें एक रेशियो बनता है, वो होता है 2:1 का। यानी ये वाला हिस्सा 2 पार्ट्स होगा और ये वाला हिस्सा 1 पार्ट होगा। यानी इस पूरी लाइन को अगर हम 3 पार्ट्स मान लें तो इसके पास 2 पार्ट्स होंगे और इसके पास 1 पार्ट होगा। वैसे ये भी 2 1, ये भी 2 1 में इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को। ओके, तो शुरू करते हैं हम लोग। हमें चाहिए वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ओ बी एंड प्लस वेक्टर ओ सी का सम। अब जरा ओ ए को देखें हम लोग, तो हमें एडिशन वाला ट्राइंगल वाला रूल आपको याद होगा कि अगर दो वेक्टर इस तरह से अरेंज्ड है तो इनका सम इस डायरेक्शन में ऐसे बनता है। ये समझ गए आप? तो यही रूल हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। इसको ओ ए को हम रिजल्टेंट मान लें तो ये यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, इन दोनों का सम ये रिजल्टेंट बनाता होगा। तो ओ ए को हम लिख सकते हैं ओ डी प्लस डी ए, ओ डी प्लस डी ए प्लस ओ बी को हम लिख सकते हैं, ये रहा ओ बी, ओ डी प्लस डी बी, ये रिजल्टेंट बन जाएगा ओ डी प्लस डी बी, और ओ सी को ऐसा ही रहने देते। ओके, अब ये हो जाएगा। आप देखें यहाँ पे से डी ए और डी बी, डी ए और डी बी ये दोनों तो इक्वल है, क्योंकि हमने इसको मीडियन कहा था, तो ये सेक्शन और ये सेक्शन दोनों बराबर है। लेकिन इसकी डायरेक्शन यहाँ से यहाँ है और इसकी डायरेक्शन यहाँ से यहाँ है, तो अपोजिट डायरेक्शन के लिए माइनस साइन लगता है। यानी कि डी बी और ए डी दोनों बराबर है। ए डी जो है वो डी बी के बराबर ही है, लेकिन माइनस साइन के साथ। ए डी जो है वो माइनस डी बी के बराबर, क्योंकि ये डायरेक्शन अपोजिट हो गई ना। सेम डायरेक्शन में होते तो साइन भी सेम रहता। ठीक है, तो ए डी, डी ए और डी बी ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास बच रहा है ओ डी एंड ओ डी। तो ये हो जाएगा 2 ओ डी प्लस ओ सी। अब देखिए 2 ओ डी यहाँ से यहाँ, 2 ओ डी को हम ओ सी भी लिख सकते हैं। अभी हमने समझा था कि ये 1:2 में बटती है लाइन। यानी कि ये जो मीडियन है एक दूसरे को 1:2 में बांटते हैं। इसका ये मतलब होता है कि अगर इसके पास 1 पार्ट है तो इसके पास 2 पार्ट होंगे। अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो ये 2 सेंटीमीटर होगा। अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये 8 सेंटीमीटर होगा। यानी इसके पास इससे 2 टाइम्स होना है। तो अगर हमें ये बताना पड़े, जैसे ये ए बी सी है, अगर हम बी सी को बताएं ए बी की लैंग्वेज में, यानी कि ए बी से हम अगर बी सी को डिफाइन करना चाहें तो हम कहेंगे कि ए बी का 2 टाइम्स कर दीजिए तो हमें बी सी मिल जाएगा। यही कहेंगे कि ए बी को दोगुना कर दीजिए तो बी सी मिल जाएगा। तो वही हम यहाँ पे कर रहे हैं कि ओ डी को अगर हमने 2 टाइम्स कर दिया तो हम उसे ओ सी कह सकते हैं, ओ सी कह सकते हैं, और ये भी ओ सी। लेकिन ओ डी को हमने इस डायरेक्शन में लिया था और ओ सी को हम इस डायरेक्शन में बता रहे हैं। दिख रहा है आपको ओ सी, यानी इस डायरेक्शन में, तो इसके साथ माइनस का साइन भी लगेगा। ओके,
अब ये देखिए माइनस ओ सी और प्लस ओ सी, ये हो जाएगा कितना 0। ओके, वेक्टर 0। तो यानी इन तीनों का सम जो हो जाएगा, सॉरी हमें तो फाइंड करना था सम ऑफ द वेक्टर, तो ये हो जाएगा ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो ये हो गया इसका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट।